सुबह सवेरे हरीश अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा था। तभी उसे गांव का ही एक आदमी राजू मिल गया और उसका मजाक उड़ाने लगा। क्या हुआ? कल भी नहीं बिकी लकड़ियां? भैया तुमसे ना हो पाएगा। जंगल से लकड़ी लाकर बेचना, अरे तुम्हें तो कोई भी आसानी से ठग लेगा। क्या करें, तुम हो ही ऐसे बुद्धू। मैं तो कहता हूं तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ देते। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हरीश ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कुछ उदास लहजे में बोला, अरे भाई, आप हर रोज मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? हम तो सच कहते हैं। देखो, तुम्हारे पिता का जमाना अलग था। वो तो पेड़ को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि किसकी लकड़ी में ज्यादा दम होगा। मगर हरीश, वो तुम्हारे सगे पिता नहीं थे। उन्होंने तुम्हें गोद लिया था, इसलिए वो कुशलता, वो हुनर तुम्हारे खून में नहीं है। देखो, तुम हमें परेशान मत करो। वैसे भी बहुत सारे लोगों का कर्ज हमारे सर पर है। रोज कोई ना कोई तगादा करने आ जाता है और हमारी लकड़ियां कोई नहीं खरीदना चाहता। ऊपर से तुम रोज ताने मारने आ जाते हो। इतना कहकर हरीश जल्दी जल्दी लकड़ी काटने निकल गया। घर पहुंचते ही हरीश की पत्नी गंगा ने हरीश से कहा, क्या आज भी कुछ कमाई हुई या नहीं, या फिर आज भी पहले की तरह खाली हाथ ही लौट आए हैं? अरे गंगा, मैं क्या करूं? सुबह से शाम लकड़ियां इकट्ठा की और बाजार गया। फिर से लोगों ने वही राग नापना शुरू किया। तुम्हारी लकड़ियां गीली है, उसमें दम नहीं है। थोड़ी बहुत बेच कर आया हूं, उसमें कल का राशन लेकर आया हूं। गंगा की आंखों में गुस्सा भर आया और वो तीखे स्वर में बोली, बस करें अब। पता नहीं तुमसे ही कोई काम ठीक से नहीं होता। बाकी लकड़हारे को देखो, कैसे चालाकी से अपनी सारी लकड़ियां बेच कर आते हैं। आपको जरा भी अंदाजा है कि अभी थोड़ी देर पहले गांव के सरपंच हमारे घर आए थे? कैसी कैसी कड़वी बातें सुना गए। कह रहे थे कि अगर कर्ज न चुकाया गया तो कर्जदार हमारे दरवाजे पर आकर सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है गंगा कि ये काम छोड़ दूं और कोई दूसरा काम शुरू कर लूं। लेकिन क्या करूं? इसके अलावा मुझे कोई और हुनर आता ही नहीं। रमेश के चेहरे की मायूसी देखकर गंगा का गुस्सा ठंडा हो गया। अभी कुछ पल पहले जो आग उसकी आंखों में जल रही थी वो बुझ सी गई। उसने हरीश को देखा और नरम स्वर में बोली, मैं जानती हूँ आप अंदर से बहुत उलझे हुए हैं और आते ही मैंने भी आपसे सख्त लहजे में बात की। मगर सच ये है कि जब गांव वाले आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप क्यों बार बार ये सोचते हैं कि आप में कोई काबिलियत नहीं है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक दिन जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपको इज्जत और मान देंगे। गंगा की बातें सुनकर हरीश के दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी, मानो मायूसी के अंधेरों में रोशनी की एक किरण उतर आई हो। अगली सुबह हरीश हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। हरीश अपने काम में मगन था। कुछ देर बाद हरीश खुद से ही कहता है, हे भगवान, सारी की सारी लकड़ियां अंदर से खोखली हैं। लगता है जैसे दीमक लगा हो। भला ऐसे कौन खरीदेगा? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हरीश ने ये कहा ही था कि अचानक वहां एक अंधे साधु महाराज आ गए। उन्होंने हरीश से पूछा, अरे बालक, क्या तुम मुझे नदी के उस पार सीतापुर के जंगल के भीतर तक छोड़ दोगे? जी, क्या कहा आपने? सीतापुर का जंगल? वो तो बहुत ही विचित्र है बाबा। बेटा, अभी नदी में पानी कम है तो हम नदी पार कर सकते हैं, वरना मुझे वहां तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। पर बाबा, सुना है वहां अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आम लोग तो उस जंगल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो जंगल हम जैसे साधुओं के लिए खतरनाक नहीं है। ठीक है साधु महाराज, जैसी आपकी मर्जी।
मैं आपको उस जंगल के किनारे ले जाता हूँ। पर हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं साधु महाराज, मुझे आपसे धन दौलत नहीं चाहिए। कुछ देर बाद उसने साधु को सीतापुर के जंगल के किनारे तक छोड़ दिया। उसके बाद साधु ने रहस्यमयी अंदाज में हरीश की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं बेटा। मैं जानता हूं इतनी मेहनत करने पर भी तुम्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती, और मुझे यहां तक मेरा हाथ पकड़कर लाने के लिए शुक्रिया। तुमने मेरा साथ दिया, और ये सब बिना किसी लालच या इच्छा के किया। क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरी मदद क्यों की है? साधु महाराज, मैं आपकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाया। आप असल में कहना क्या चाहते हैं? अपने आप को कभी भी मामूली मत समझो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। ये सच्चाई तुम्हें बहुत जल्दी खुद ही पता चल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सब्र करो बेटा। ये कहकर साधु जंगल के अंदर की ओर चला गया। हरीश को साधु की एक भी बात समझ में नहीं आई। वो कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर वो अपने गांव की ओर निकल ही रहा था कि अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसने ध्यान से आवाज सुनी तो पता चला कि ये आवाज पास ही की एक गुफा से आ रही है। उसने सोचा, अरे लगता है ये जरूर कोई राक्षस या चुड़ैल है जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वैसे भी ये जंगल तो मायावी है। ये सोचकर वो किनारे की ओर बढ़ा ही था कि उसे फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। रमेश ने जब दोबारा वो आवाज सुनी तो उसके दिल में गहरी दया उमड़ आई। उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है कि गुफा के अंदर सचमुच कोई मुश्किल में फंसा हो, या फिर वो बाबा किसी मुसीबत में है। ये भी संभव है कि कोई बेगुनाह वहां मदद के लिए पुकार रहा हो। ऐसे समय में किसी की फरियाद को अनदेखा करना सही नहीं है। हाँ, ये भी खतरा है कि ये कोई जाल या धोखा हो सकता है। मगर अगर सच में कोई मुसीबत में है और मैंने मदद ना की, तो ये मेरी इंसानियत के खिलाफ होगा। बेहतर यही है कि एक बार जाकर देख लूं, शायद कोई बेचारा बड़ी मुसीबत में फंसा हो। ये सोचकर हरीश गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में दाखिल होते ही हरीश ने देखा कि वहां एक सूअर पिंजरे में कैद था, जो दर्द और लाचारी में हरीश को मदद के लिए पुकार रहा था। सूअर को इंसानी आवाज में बोलते देखकर हरीश गहरी सोच में पड़ गया। अरे, लोग सच ही कहते थे कि सीतापुर का जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ तो सूअर भी इंसानी आवाज में बात कर रहा है। निश्चय ही ये कोई राक्षस या चुड़ैल होगी। अगर मैंने इसे इस पिंजरे से आजाद कर दिया तो ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम जरूर कोई राक्षस या चुड़ैल हो जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम जरूर कोई राक्षस या चुड़ैल हो जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, मैं कोई राक्षस या चुड़ैल नहीं हूं, बल्कि एक असली सूअर हूं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम सच में एक असली सूअर हो तो इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? सूअर तो इंसानों की तरह बोलते ही नहीं, और फिर तुम इस पिंजरे में कैसे फंस गए? मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर जरूर सच बताऊंगा। फिलहाल तुमसे बस एक ही गुजारिश है, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो।
सुअर की इतनी बातें सुनने के बाद भी हरीश को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, तो उसने सुअर से कहा, नहीं, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कोई सुअर नहीं हो, बल्कि एक राक्षस या चुड़ैल हो, जो या फिर एक छलावा हो जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अब तुम्हारे पास एक पल भी ठहरना नहीं चाहता। ये कहकर हरीश गुफा से बाहर निकलने लगा तो पीछे से उस सुअर ने पुकारा और हरीश से कहा, जो तुम खुद को समझते हो वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम असल में हो उसका तुम्हें ज्ञान नहीं। मगर मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। ये सुनकर हरीश फिर से गहरी सोच में पड़ गया। अरे वो साधु महाराज भी मुझसे यही कह रहे थे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद ये उनकी कोई कहानी या पहेली है, लेकिन अब ये सुअर भी वही बात दोहरा रहा है। आखिर दोनों एक ही बात क्यों कह रहे हैं? क्या सचमुच मेरे बारे में कोई ऐसी सच्चाई है जिसे मैं खुद नहीं जानता? मुझे सुअर से ये जानना होगा कि आखिर मैं कौन हूं। ये सोचकर हरीश ने सुअर से कहा, अच्छा, अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और ये भी कि मैं कौन हूं, तो फिर साफ साफ बताओ मैं आखिर कौन हूं? नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर जरूर सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल तुम पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद तो करो। ठीक है, मगर वो समय कब आएगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कौन हूं? वो समय बहुत जल्द आएगा। फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम असल में कौन हो, लेकिन पहले तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। हरीश ने सुअर की बातों पर विश्वास करके उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी मदद की। अरे, तुम्हारे मुंह से दोस्त शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पूरे गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूं। अच्छा, तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अच्छा तो ठीक है, मगर एक सवाल है, हम दोनों फिर से कैसे मिलेंगे? और तुम वो बात मुझे कब बताओगे? हाँ, ऐसा करते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हम दोनों दोस्त एक ही घर में रहेंगे, और जब सही समय आएगा तब तुम मुझे वो राज भी बता देना कि आखिर मैं कौन हूं। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। अब से हम दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना हरीश, मेरी इंसानी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन मैं हर किसी की इंसानी आवाज सुन सकता हूँ। ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मेरा घर तुम्हारा भी घर है। ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मेरा घर तुम्हारा भी घर है। घर पहुंचते ही गंगा की नजर सुअर पर पड़ी तो वो हैरानी से बोली, अरे क्यों आज लकड़ियां नहीं मिली जो तुम ये सुअर उठा ले आए हो? आपको ये कहां से मिला? क्या बताऊं गंगा, मैं अब तुम्हें घर से लकड़ियां ही काटने निकला था। कुछ देर बाद अपने फूटी किस्मत को कोस रहा था, तभी एक अंधे साधु बाबा वहां आए और उन्होंने कहा मुझे सीतापुर जंगल छोड़ दिया। तभी गुफा में किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो ये सुअर पिंजरे में कैद दर्द से कराह रहा था। बस फिर मैं उसे घर ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वहां तो लोग डर के मारे कदम भी नहीं रखते। सुना है वहां जो भी लोग जाते हैं वो या तो वापस नहीं आते या पागल होकर ही आते हैं। लेकिन गंगा, मैं तो सही सलामत वापस आ गया हूं, इसलिए यूं बेवजह चिंता मत किया करो। मुझे तो ये सुअर भी मुझे वहीं जंगल में मिला। किसी ने इसे कैद कर रखा था और मैं इसे छुड़ाकर अपने साथ ले आया हूं। और गंगा, तुम्हें एक और बात बताऊं, ये सुअर इंसानी आवाज में बात कर सकता है, लेकिन इसकी आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। मगर हाँ, ये हमारी सब बातें अच्छी तरह सुन सकता है। यह सुनकर गंगा डर गई तो हरीश ने उसे कहा, अरे डरो मत,
जब मैंने भी इसे पहली बार बोलते देखा था तो मैं भी डर गया था, लेकिन अब मेरे दिल से इसका डर खत्म हो गया है। जानती हो गंगा, ये गंगा हमारा दोस्त है। हाँ, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारा इससे जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप ये क्या कह रहे हैं? हो सकता है ये सीतापुर जंगल का कोई राक्षस हो, या कोई चुड़ैल, या फिर कोई प्रेत जो इस सुअर का रूप लेकर आपके पीछे पीछे यहाँ आ गया हो। कहीं ये हमें या गांव वालों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हरीश, तुम्हारी पत्नी गलत सोच रही है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद ही करूंगा। हरीश सुअर की बात सुनकर गंगा से कहता है, गंगा, ये सुअर कह रहा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमारी मदद करेगा। फिर गंगा ने सुअर से कहा, अच्छा बताओ, क्या तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? क्यों नहीं? लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर तुम मुझे अपना लो और मेरा मान रखो तो मैं भी तुम्हारी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं तुमसे खुश हुआ तो तुम्हारी गरीबी दूर करने में जरूर सहारा बनूंगा। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई और वे सब सो गए। अगले दिन सुबह होते ही हरीश सुअर के पास आया और उससे कहा, ए मेरे दोस्त, हमें अपनी गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ। तुम्हें अपनी कल वाली बात याद होगी, तुमने कहा था कि तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जिसके बारे में आम लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें और गंगा को एक बार फिर सीतापुर के घने जंगल में जाना होगा। जंगल के बीचों बीच एक शांत झील है और उसके किनारे एक दुर्लभ सुनहरा गुलाब का फूल खिलता है। उस फूल में अद्भुत शक्ति छुपी है। कहते हैं कि जो भी इंसान उसे पा लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन उस जादुई फूल से हमें क्या फायदा होगा? वह सुनहरा गुलाब का फूल कोई साधारण फूल नहीं है। उसकी सहायता से किसी भी बड़े से बड़े श्राप को समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारी बात यहां तक तो समझ में आती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इससे हमें क्या लाभ होगा। हम पर तो कोई श्राप ही नहीं है। अरे हरीश, जरा सोचो, क्या तुम्हारी गरीबी किसी श्राप से कम है? गांव वालों का कर्ज, उनकी तानेबाजी, दुनिया की कठिनाइयां और जीवन की मुश्किलें, ये सब भी तो किसी श्राप से कम नहीं। क्या तुम इन्हें मामूली बात समझते हो? ये सुनकर हरीश चुप हो गया और गंगा के पास जाकर उसने वो सारी बात बताई जो उसकी सुअर के साथ हुई थी। फिर दोनों ने कुछ देर आपस में मशवरा किया और उसके बाद हरीश सुअर के पास आकर उससे बोला, हाँ, हमें मंजूर है, हम जाने के लिए तैयार हैं। फिर देर कैसी? हमें अभी इसी समय जंगल की ओर निकलना होगा। चलो, अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। सुअर की बात मानकर वे तीनों तुरंत घर से निकले और कुछ ही देर में नदी के पास पहुंच गए। फिर वे नदी पार करते हुए सीतापुर जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचते ही सुअर ने हरीश से कहा, चलो अब घने जंगल की ओर चलते हैं। चलो, अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। हरीश और गंगा उस सुअर के पीछे पीछे चलते रहे। जंगल बहुत ही खतरनाक था। चलते चलते अचानक उनके सामने से एक बड़ा सा सांप गुजरा। उसे देखकर दोनों डर गए। अरे, ये सांप कहाँ से आ गया? ये जंगल वाकई बहुत खतरनाक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गंगा को डरा हुआ देखकर हरीश ने सुअर से कहा, अरे, क्या तुम हमें इस जंगल में मरवाने के लिए लेकर आए हो? देखते नहीं काला नाग कैसे हमारे पास से गुजरा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन कठिन रास्तों और परीक्षाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो फिर हमें ये भी बता दो कि आगे रास्ते में हमें किन किन परेशानियों और मुश्किलों से होकर गुजरना होगा। सुनहरा गुलाब के फूल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक झील के पास जाना होगा। उस झील के भीतर एक बहुत ही भयंकर राक्षस का कब्जा है, पर उसे हराने का राज
केवल मुझे ही पता है। ये सुनकर हरीश बहुत ज्यादा डर गया। डरते हुए हालात को देखकर गंगा ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ जी, आप डरे हुए क्यों लग रहे हैं? इस सुअर ने क्या कहा है? गंगा के पूछने पर हरीश ने सुअर ने जो कुछ कहा था वो सब उसे सुना दिया। ये सुनकर गंगा डर गई और कांपती हुई आवाज में बोली, हे भगवान, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं आपको इस सुअर की बात मानने नहीं दूंगी। सोच कर देखिए ये कैसा जंगल है, चारों ओर खतरे ही खतरे हैं। पहले सांप और अब झील के अंदर राक्षस की कहानी। मेरा पहला ही विचार सही था। ये सुअर कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता, जरूर कोई राक्षस है जो हमें बहला फुसलाकर अपनी चालाकी से अपनी ओर खींच रहा है। अगर हमने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया तो शायद अपनी जान भी गंवा बैठेंगे। गंगा की बातें सुनकर हरीश थोड़ा डर जाता है। तभी सुअर हरीश से कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, बस मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम उस राक्षस का सामना करोगे तो वो तुम्हें लड़ने के लिए उकसाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि उस पर हाथ से वार करना ठीक नहीं। अगर तुम शारीरिक रूप से भिड़ोगे तो वो तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें उसे बुद्धि और समझदारी से हराना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि ज्ञान के मामले में तुम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। वो तुमसे 2 बेहद कठिन प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिए। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वे उत्तर दे सकोगे। जैसे ही तुम दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दोगे, वो तुम्हें फूल लेने की अनुमति दे देगा। सुअर की बात सुनकर हरीश को उस पर शक होने लगा और उसने सुअर से कहा, इतना तो हम समझ गए, सुअर का उस सुनहरे गुलाब के फूल से तुम्हारा कोई ना कोई गहरा नाता है। सच सच बताओ, तुमने हमें अपना मित्र कहा है, तो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, क्या तुम्हारा उस फूल से कोई विशेष संबंध है? क्या तुम सच में हमें सिर्फ हमारी गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए यहां लाए हो? सच सच बताओ। सुअर गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, हाँ, तुम्हारी बात सही है। दरअसल उस सुनहरे गुलाब के फूल से मेरा श्राप टूट सकता है और तुम दोनों भी गरीबी से छुटकारा पा सकते हो। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। असल में मैं एक श्रापित सुअर हूँ। ये सुनकर हरीश चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस सुअर को उसने पिंजरे से मुक्त कराया था वो वास्तव में एक श्रापित सुअर है। अच्छा, तो फिर तुम असल में कौन हो, ये तो बताओ। नहीं, मैं ये बात तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। हरीश और सुअर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन गंगा को उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। तब उसने हरीश से कहा, अरे जी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मुझे भी तो कुछ बताइए कि आपसे क्या कह रहा है। गंगा के पूछने पर हरीश ने उसे सारी बात बताई, जो कुछ सुअर ने उससे कहा था। सारी बात सुनने के बाद गंगा ने घबराई हुई आवाज में हरीश से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। क्या पता ये कोई असली राक्षस हो जो श्राप की वजह से सुअर बन गया हो और अब फिर से श्राप से मुक्त होकर अपनी असली शक्ल यानी राक्षस बनना चाहता हो। हरीश, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो और मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सही नहीं है तो तुम अपनी पत्नी के साथ वापस लौट सकते हो। देखो, तुमने हमें अपना दोस्त कहा है ना, तो फिर हम भी जो कुछ करेंगे वो दोस्ती के लिए ही करेंगे। हमें अब इस बात की परवाह नहीं कि हमारी किस्मत बदलेगी या नहीं, गरीबी दूर होगी या नहीं। असली बात यह है कि दोस्ती जिंदाबाद। अब तुम जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। सुअर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। गंगा मन न मानते हुए भी रमेश के साथ चलती रही। थोड़ी देर बाद तीनों एक रहस्यमय झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी अजीब रोशनी से चमक रहा था।
मानो उसमें चांदी घुली हो और नीले पत्थर पिघलकर बह रहे हों। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, झील का पानी अचानक कांप उठा। गहराई से काला धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे हवा में फैल गया, और देखते ही देखते वही धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। आकृति एक राक्षस की थी। अरे मूर्ख मनुष्य, तुमने मेरे क्षेत्र में आने की जुर्रत कैसे की? क्या तुम उस जादुई फूल को हासिल करने आए हो? ये फूल मेरी रखवाली में है। जो कोई भी इसे छीनने की कोशिश करता है, उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। अब मैं तुम्हें ललकारता हूं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। सुनो, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, है ना? अगर वाकई तुम इतनी ही जोरावर और चतुर हो, तो आओ हमसे बुद्धि की लड़ाई लड़ो। दिखा दो कि तुम बुद्धि के क्षेत्र में हमसे ज्यादा काबिल हो। अगर तुम सचमुच ताकतवर हो, तो हमें हिम्मत और समझदारी से हराओ, सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वो आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, मगर याद रखना, उन सवालों के सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैंने सही जवाब दे दिया, तो क्या तुम मुझे वो फूल लेने की अनुमति दोगे? हाँ, अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें वो फूल लेने दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। ठीक है, पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। वो कौन सी चीज है जो देखे बिना सब कुछ देख लेती है और बोले बिना सबको सुना देती है? और ऐसी कौन सी चीज है जो रोज टूटती है फिर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती? हरीश ने कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब दिया। ए राक्षस, तेरे पहले सवाल का जवाब है दिमाग, और तेरे दूसरे सवाल का जवाब है सुबह। हरीश के जवाब सुनकर राक्षस हैरानी से बोला, अरे, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान इंसान हो। इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन तुमने कुछ ही पलों में ये पहेलियां हल कर दी। जाओ, मैं तुम्हें ये फूल लेने की अनुमति देता हूं। हरीश, अब वक्त आ गया है। उस फूल को तोड़ लो और मुझे इस श्राप से आजाद करवा दो। सूअर के कहने पर हरीश ने जैसे ही फूल तोड़ा, वो रंग बिरंगी किरणों से जगमगाने लगा। हरीश फूल की तरफ देखकर बोला, मैं चाहता हूं कि ये श्रापित सूअर दोबारा अपने असली रूप में आ जाए। हरीश के कहते ही सूअर एक राजकुमार के रूप में बदल गया और फूल गायब हो गया। राजकुमार हरीश के गले लगा और बोला, अरे भैया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। आप मेरे बिछड़े हुए बड़े भाई हैं। ये सुनकर हरीश और गंगा चौंक गए। हरीश हैरानी से बोला, अरे, आप क्या कह रहे हैं? आप तो एक राजकुमार हैं और मैं तो एक आम इंसान हूं। मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूं? उतने में वो साधु वहां आ गया, जिसे हरीश ने जंगल में छोड़ा था। आते ही उसने हरीश से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। ये राजकुमार जो कह रहा है वो सच है। कुछ साल पहले जब मैं इसी जंगल में तपस्या कर रहा था, उस समय ये राजकुमार शिकार करने आया और इसने मेरी तपस्या भंग की। तो गुस्से में आकर मैंने उसे एक सूअर बना दिया। वो रोने लगा और अपने माता पिता की चिंता करने लगा। तब मैंने ध्यान लगाया और जाना कि उसके माता पिता ने एक बड़ा राज छुपा रखा है। वो राज ये था कि राजा सुमेर सिंह की पहली संतान यानी कि तुम एक बार डाकुओं द्वारा चुरा ली गई थी। राजा ने कुख्यात डाकू पर खजाना चुराने का झूठा आरोप लगाया था, जबकि असल में खजाना मंत्री ने चुराया था। इसलिए वो और भी गुस्से में था। जब उसे पता चला कि राजा की संतान हुई है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हें चुरा ले गया। पर भगवान की लीला देखो, एक गठरी से गिरकर तुम जंगल में रास्ते पर गिर गए और एक नेक लकड़हारे रामलाल को मिल गए।
और वो कोई ना पाकर तुम्हें अपने घर ले आया और अपने बेटे की तरह पाला। इस पर हरीश कहता है, अरे, ये तो हमारे पिता का नाम था, मगर ये कैसे हो सकता है? बेटा, मानो या न मानो, पर तुम ही सुमेर सिंह की पहली संतान हो। राजा ने ये बात छुपाई क्योंकि उसे डर था कि लोग कहेंगे कि वो अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर पाया, और मंत्री ने शाही खजाना लूटा है। और अगर राज्य के मंत्री ही चोरों की तरह काम करेंगे तो आम जनता किस पे विश्वास करेगी? इसलिए राजा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इतना कहकर साधु चुप हो गया। तब राजकुमार विक्रम बोल पड़ा, जब मैं सूअर बनकर रो रहा था तो साधु महाराज ने मुझे बताया था कि जंगल में जो व्यक्ति आएगा उनमें से जो तुम्हारी आवाज सुन लेगा, समझ लेना वही तुम्हारा बड़ा भाई है और वही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे साधु महाराज ने मना किया था, क्योंकि अगर आपकी मदद सच्चे दिल से ना होती तो मैं आजाद नहीं हो पाता, और आपकी मदद सच में सच्चे दिल से थी, इसीलिए मैं श्राप से मुक्त हो गया। ये सुनकर गंगा और हरीश बहुत खुश हुए। साधु उनकी तरफ देखकर बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हारे गरीबी के दिन अब समाप्त हो गए हैं। भैया, राज्य के असली वारिस आप ही हैं। पिता और मां आपको देखकर बेहद खुश होंगी। चलिए। इतना कहकर राजकुमार ने हरीश और गंगा को अपने महल चलने का निमंत्रण दिया और वे सब महल की ओर चल पड़े। इस तरह एक जादुई सुअर, एक रहस्यमयी साधु और एक लकड़हारे ने एक महान सत्य को उजागर किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।